बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से 2021 में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 4 से 5 क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2021 में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल्स टिश्यू टू ट्रीट डिजीज, इट इज़ नोन एज सेफ्टी टेस्टिंग, बायोपैरेसी, जीन थेरेपी, मोलिकुलर डायग्नोसिस। मतलब एक जीन टारगेट कर रहे हैं जिसमें आप जीन का एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, राइट। मतलब जीन थेरेपी, सिंपल आंसर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सिंपल आंसर आपको निकल जा रहा है जीन थेरेपी। कि जीन थेरेपी में ही आप क्या करते हैं, जो फॉल्टी जीन होता है उस जीन को सही करते हैं। जैसे कि एडीए डिफिशियंसी आपके सिलेबस में दी हुई है, उसमें जीन थेरेपी की गई थी एक 4 साल की बच्ची के साथ लगभग 1990 में, आज से 33 ईयर्स पहले, 33 साल पहले। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 भी पूछा गया है 2021 में ही। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूं। क्या है? Nowadays, it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridize its complementary DNA in a clone of cells, followed by its detection using autoradiography because mutated gene does not appear on photographic film as the probe has complementary with it. Mutated gene partially appears on a photographic film. दूसरे ऑप्शन देखें क्या है। आ नहीं रहा है ये इसमें पूरा क्लियर। हाँ ठीक है, आ गया। दिया हुआ है म्यूटेटेड जीन completely and clearly appears on a photographic film. Mutated gene does not appear on a photographic film as the probe has no complementary with it. तो सही बात है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं होगी तो वहाँ पर जो प्रोब है वो म्यूटेटेड जीन के साथ बाइंड ही नहीं करेगा, और जब बाइंड नहीं करेगा तो आपको फोटोग्राफिक फिल्म में दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो डी वाला हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगातार है, फिर देखिए क्या दिया हुआ 2021 का ही है कि फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल फॉर द अर्ली डिटेक्शन? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, एलाइजा टेक्निक। देखिए मॉलिकुलर डायग्नोसिस से ही क्वेश्चन, यानी मेडिसिन से ही क्वेश्चन लगातार है 2021 में कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन या हेल्थ केयर में। जो आपके 3 टॉपिक हैं, इंसुलिन वाला है और जीन थेरेपी है और ये मॉलिकुलर डायग्नोसिस है ऑफ डिजीज़। इससे 3 क्वेश्चन यहाँ पे लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो 36 का डी वाला आंसर सही होगा, एलाइजा टेक्निक, राइट। साउदर्न ब्लॉटिंग में तो हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए को हाइब्रिडाइज कराते हैं प्रोब के साथ, है ना, ट्रांसफ़र करते हैं नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे। इसके बाद देखिए देन 37 नंबर ऑफ क्वेश्चन अगेन उसी से आ गया है, इंसुलिन वाला। विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, सही बात है। द इंसुलिन प्रोड्यूस बाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, नहीं होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट। द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, सही है। ए एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, ये भी सही है, ठीक है। ये भी सही और ये भी सही है, तो सही ऑप्शन होगा सी एंड डी। कहीं सी एंड डी दिया हुआ है? क्या है? विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा हाँ, ए भी तो होगा। ए सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, नहीं होता है। तो ए और कौन सा आ रहा है? सी और डी, कहीं दिख रहा है? ए सी डी, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे 37 का डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगेन उसी से पूछा है, यानी कि साल 2021 में सारा क्वेश्चन इसी से खींच लिया गया था। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट्स इनटू एडिसन डिजीज, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, पार्किंसन डिजीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो जीन थेरेपी वाला ये टॉपिक आप पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने देख लिया, यहाँ से 2 क्वेश्चन है जीन थेरेपी से।
तो इसमें आपको मिलेगा कि एडीए डीएमिनेज एंजाइम ज़रूरी होता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, और अगर इस एंजाइम की कमी हो जाए तो जो प्रॉब्लम होगी वो सबसे ज़्यादा आपको इम्पैक्ट करेगी इम्यून सिस्टम पर। आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, यानी कि डिसफंक्शन हो जाएगा आपके इम्यून सिस्टम में। तो सही आंसर यहाँ पे 38 का बी वाला हो जाएगा।